गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सबकी टैलेंट टेक्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई डॉक्टर काजल बोधवानी इज अगेन बैक विद योर PYQs ऑफ टैलेंट टेक्स। आज हम लोग क्लास 7th के बायोलॉजी पेपर की बात करने वाले हैं, जो कि लास्ट ईयर दैट इज टैलेंट टेक्स 2025 के PYQs को देखते हैं कि उसका लेवल कैसा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Starting with the question number 31. Observe the image given below and choose the incorrect statement. हमें incorrect statement बताना है इस डायग्राम को देखते हुए। अगर इस डायग्राम की हम बात करें, यानी कि हमारी पोस्टीरियरली क्या दिखा रखा है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ, डॉर्सल तरफ हम लोगों को हमारी वर्टिबल कॉलम दिखा रखी है, यानी कि डायग्राम वर्टिबल कॉलम का है। यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन, हमें पता है सर्वाइकल से लेके पूरा सेक्रल कोकाइक्स वहां तक जाता है। क्लियर? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रम एंड कोकाइक्स पूरा वहीं तक एक्सटेंड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज मेड अप ऑफ 42 स्मॉल बोन्स। नो, अगर हम बात करें एडल्ट की, एडल्ट में टोटल हमारी 26 बोन्स होती हैं वर्टिबल कॉलम की। बट अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में बात करें, जब हमारी बोन्स अनफ्यूज होती हैं, उस टाइम पे 33 बोन्स होती हैं, क्योंकि सेक्रम 5 होती है एंड कोकाइक्स 4 होती है, जो कि बाद में एक एक फ्यूज हो जाती है। तो नंबर 26 हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इट अलाउज अस टू बेंड डाउनवर्ड्स। यस, नीचे बेंड करने में हेल्प करता है हमारी लंबर, लोअर बैक पे वही होती है, एंड थोरैसिक भी बेंड करने में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हमारी इनकरेक्ट कौन सी हो गई? थर्ड। क्लियर? Now moving to the next question 32. Lily has made a list with two groups X and Y. X and Y में हम देखें can show movement, can respond to stimuli, और इस एग्जाम्पल दे रखे हैं birds, humans, snakes and crocodile। यानी कि ये सारे की सारे अगर मैं बात करूं तो ये लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। और अगर मैं Y को देखूं, कैन नॉट शो मूवमेंट, कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। एग्जाम्पल ट्रीज, ट्रीज मेरा लिविंग है, तो ये तो यहाँ गलत हो गया। बुक्स, टेबल्स, बिल्डिंग्स, ये सारे नॉन लिविंग की कैटेगरी है। अब हमसे पूछा है व्हाट मिस्टेक शी हैज डन व्हाइल डिवाइडिंग दीज टू ग्रुप्स। तो उसने क्या गलती करी? हमें दिख रहा है कि ट्रीज हैं, वो किस में आने चाहिए थे? लिविंग में, यानी कि एक्स में। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। प्लेसमेंट ऑफ ट्रीज शुड बी इन एक्स। यस, यही है। प्लेसमेंट ऑफ बर्ड शुड बी इन वाई। बर्ड्स तो क्यों वाई में आएगी? नॉन लिविंग थोड़ा होती है, तो दिस इज रॉन्ग। प्लेसमेंट ऑफ टेबल शुड बी इन ग्रुप एक्स, अगेन नॉन लिविंग है तो वाई में रहेगी, ये भी गलत। एंड ऑल ऑफ द अबव नो। सो आंसर इज फर्स्ट, कि हमारे ट्रीज लिविंग की कैटेगरीज में जाने चाहिए, नॉन लिविंग में नहीं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफर टू द गिवन माइंड मैप एंड आइडेंटिफाई प्लांट एक्स। हमें प्लांट एक्स बता रखा है और उसकी कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, स्मॉल इन साइज, विथ ग्रीन स्टेम, विथ फ्यू ब्रांचेस एंड टेंडर स्टेम। यानी कि ये सारी कैरेक्टर्स किसकी हैं? हमारे हर्ब्स की। साइज छोटी होती है, टेंडर्स होते हैं, प्लस ग्रीन स्टेम होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? हमारे हर्ब्स के। अब हम एग्जांपल्स को देखें। बट टमाटो, दैट इज अ हर्ब। यस। चाइना रोज, दैट इज अ श्रब। तो ये स्टेटमेंट करे। गुलमोहर, जो कि आपस में एक टॉल ट्री होता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बोगेनवेलिया, जो कि थॉर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। हमारा करेक्ट क्या हो गए? टोमेटो। क्लियर? इजी वन। अगर हमें ये पता है कैरेक्टर्स किसकी है, तो हम वहां से प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 34. Anisha performed an activity. She took 2 test tubes. क्या किया उसने? 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, A and B. In test tube A, she put a teaspoonful of boiled rice. क्या किया उसने? टेस्ट ट्यूब A में boiled rice डाल दिए। Next, in test tube B, she put a teaspoonful of boiled rice after chewing it for 4 minutes. यानी कि boiled rice तो थे टेस्ट ट्यूब वाले, लेकिन उसको पहले उसने chew किया, यानी कि उसको पहले उसने खाया, अपने माउथ में लिया, उसके बाद जाके उसने उसी राइस को वापस टेस्ट ट्यूब B में डाल दिया, यानी कि boiled rice that were chewed. Clear? Next, आगे बात करें हम लोग। She added 3 to 4 ml water in both the test tubes. After that, अब इसने क्या ऐड कर दिया? दोनों में water. Next बनाए,
आफ्टर दैट शी एडेड 3 to 4 drops ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. अब इसने इसमें क्या डाल दिया? आयोडीन सोल्यूशन भी दोनों में. तो व्हाट वुड शी ऑब्जर्व? हमें पता है कि हमारे राइस में क्या होता है, बॉइल्ड राइस में स्टार्च की प्रेजेंस होती है, जो कि आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देगा? ब्लू ब्लैक कलर. यानी कि जब मेरा स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा कलर आता है? ब्लू ब्लैक, जो कि हमारे टेस्ट ट्यूब ए में है. लेकिन अगर हम टेस्ट ट्यूब बी की बात करें, जहां पे उसने चूइंग कर ली थी, यानी मेरे माउथ में डाला था, माउथ में कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज. अगर मैं सलाइवरी अमाइलेज की बात करूं, या वी आर बैक अगेन. अगर हम लोग सलाइवरी अमाइलेज की बात करें, सलाइवरी अमाइलेज जो कि मेरे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माउथ में. तो उसका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज प्लस डेक्सट्रिन, यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर में ब्रेक डाउन कर लेता है. यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में कौन प्रेजेंट था? शुगर, ना कि स्टार्च. सो ये कभी भी आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता. सो हमारा ब्लू ब्लैक कलर किसके साथ आएगा? टेस्ट ट्यूब ए का. तो हम ऑप्शन देख लेते हैं. सोल्यूशन ऑफ बोथ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी विल गिव ब्लू ब्लैक कलर. नो. सोल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब बी विल गिव ब्लू ब्लैक कलर. नो. Test tube A would give you blue black color. This statement is correct. And both would not give blue black color. नहीं. Solution A हमें blue black color देगा iodine के साथ react करके. Clear? Moving to the next. Given below is an image of human skeletal system. Which of the following does not have a hind joint? हमारे बात कर रहे हैं कि hind joint किसमें नहीं है. अगर हम A की बात करें, यानी कि shoulder joint, तो कौन सा हो गया हमारा? Shoulder joint represents our ball and socket joint. नेक्स्ट B, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे नेक और टेम्पोरल अराउंड एरिया दे रखा है, तो यानी कि हमारे पाइवॉइड जॉइंट की बात कर रहे हैं, विच अलाउज आर यस नो मूवमेंट. नेक्स्ट आर रिप्रेजेंटिंग C, यानी कि नी पे, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट आर हाइंड जॉइंट. D एंड E की हम लोकेशन देखें तो एक ही साइड है, बस राइट लेफ्ट पॉइंट आउट कर दिया है, विच इज अराउंड आर एल्बो, ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग हाइंड जॉइंट. सो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और बी हमारे हाइंड जॉइंट नहीं है, तो हमें सिर्फ ए दे रखा है, बाकी डी सी ई आर हाइंड जॉइंट. तो आंसर विल बी फर्स्ट. क्लियर? इजी वन. हमें एक एक जॉइंट पता है कौन सा टाइप होता है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं. Moving to the next. Question 36. Arrangement of veins in leaves is called as venation. Given figure show leaves A and B with two type of venation. Identify the option which matches up with example plants having A and B type of venation respectively. अगर हम A को observe करें तो A is our parallel venation, जो कि किसमें मिलता है? Only in monocots. Next, B represents our reticulate venation that is found in our dicots. अब मैं मोनोकॉट्स की एग्जांपल की बात करूं एक बार, those are maize, sugarcane, grass and bamboo. अगर हम डाइकॉट्स की एग्जांपल की बात कर लें, those are our mango, carrot, people and many more. तो हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं. A is monocot and B is dicot. So mango and carrot एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दोनों dicot हैं. This is wrong. Pine, that is a gymnosperm. Angiosperm की क्लास होती है monocot dicot. तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया. Sugar cane and grass both represents our monocots. Bamboo is our monocot and people is our dicot. So answer is fourth. Clear? Easy one. Moving to the next. अगर हम next की बात करें, हमें क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. हम अगर फिगर की बात करें, दैट रिप्रेजेंट्स आवर टाइकून बर्ड एंड दिस इज आवर लायन टेल्ड
मकाक, ये हमें फिगर में दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं। अब अगर इनकी बात करें फिगर 1 और 2 की, तो इनकी कैरेक्टर्स देखते हैं। एनिमल शोन इन फिगर लिव्स इन पोलर रीजन, क्या ये बर्ड पोलर रीजन में रहती है? नो, ये बर्ड हमेशा ट्रॉपिकल एरिया में रहती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट ही पूछा है, आगे फिर भी चेक कर लेते हैं। द एनिमल शोन इन फिगर 2 लिव इन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यस, मकाक वेस्टर्न घाट्स में ही रहता है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ एनिमल सेकंड is silver white mane, yes, this is its important character, ये statement भी सही है। The most striking feature of animal first, यानी कि इस bird, it is its very long beak, yes, इसकी beak long and colorful होती है, तो ये statement भी correct है। incorrect statement कौन सी हो गई हमारी? first, clear, easy one, direct picture से हमें उसके characters दे रखे हैं। moving to the next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम डिग्रेड नहीं करते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस देखें, दिस रिप्रेजेंट अ लीफ, दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, अ फ्लावर, दैट्स अ बायोडिग्रेडेबल, ये भी नहीं। दिस रिप्रेजेंट्स अ बकेट, जो कि कहीं ना कहीं क्या है मेरी, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और ये क्या हो गया? न्यूज़पेपर, जिसमें लिख के ही दिया है। सो पेपर इज अगेन अ बायोडिग्रेडेबल। सो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा हो गया? थर्ड, अ वेरी इजी वन। मूविंग टू द नेक्स्ट, चल नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गिवन डायग्राम शोज द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which have thousands of finger like outgrowth, हमें एक्स दिखा रखा है। अगर और बात किसकी कर रहे हैं? इंटेस्टाइन की। हमें पता है वहां पे विलाइस प्रेजेंट होती हैं। जिस डायग्राम में एक्स को मेंशन कर रखा है वो क्या है? विलाय, जहां पे वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। साथ में दोज आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज, उसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाता है। सो कैरेक्टर्स देखते हैं, हमें करेक्ट सेट बताना है। इट इज richly supplied with blood vessels, yes, villi are richly supplied with blood vessels. Next, increase surface area of for absorption of digest food, yes, this statement is also correct. Decreases water absorption, no, वो तो बढ़ाता ही है। These finger like projections are known as villi, yes, this statement is also correct. So correct की बात कर लें तो first, second and fourth, first, second and fourth, that is mentioned in option number 4. A very easy one, डायरेक्ट डायग्राम हमें पता है किसका है, तो उसके कैरेक्टर्स तक हम रीच कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, some animals and plants are found in aquatic habitat and are adapted to live there. Which one of the following statement does not go with adaptation found in such living organisms, यानी कि हमें इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा है। और हमें एक्वेटिक एनिमल्स की अडेप्टेशन दे रखी है, तो ये चेक करते हैं कि कौन सा सही है। Many sea animals have streamlined bodies to help them move in sea water easily, हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो इजीली पानी में मूव कर सके, दिस इज करेक्ट। Most of sea animals have gills which enable them to use oxygen dissolved in water, yes, incomplete circulation, हमें पता है कि गिल्स से ही ऑक्सीजन रीच आउट कर पाता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। All animals living in aquatic habitat have big ears to hear the movement of predators, नहीं, कभी भी एक्वेटिक एनिमल्स के पास बड़े बड़े कान नहीं होते। ये तो हमारे जो ड्राई सरफेस पे या लैंड पे रहते हैं सॉरी, उनके पास होते हैं। एक्वेटिक एनिमल की अडेप्टेशन नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। फिशेस हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फिन दैट हेल्प इन लोकोमोशन, यस, हमें पता है फिशेस के पास फिन्स होती हैं जो उनका मूवमेंट में हेल्प करती हैं, दिस इज करेक्ट। The stem of aquatic plants are soft, hollow, light, having large spaces filled with air. Yes, this statement is also correct. ये हमें clear mention करे हुए adaptations. Completely submerged aquatic plants have narrow ribbon-like leaves. Yes, ताकि easily उनमें water के थ्रू रेसिस्टेंट डेवलप हो सके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली सी है, सो आवर आंसर विल बी सी। क्लियर, अगर हम अडेप्टेशन से आते हैं तो हम इजीली यहाँ तक रीच कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, हम एक बार नेक्स्ट इमेज को देखें। नेक्स्ट इमेज को देखते हैं।
Which of the following picture shows a group of items suitable for composting? Composting कौन करते हैं हमारे? अगर हमें वो पता है तो इजीली हम आंसर तक जा सकते हैं. दैट आर डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट या लीव्स और रॉटन लीव्स इन सबको ट्रीट करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे कंपोस्टर्स. तो ऑप्शन में देखें, इमेज 1 में देखें, हमें बॉटल्स दिखा रखी है ऑफ सोडा एंड मिल्क, यानी कि कैंड बॉटल्स है जो कि डिकम्पोज इजीली नहीं होती है. तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट यहाँ पे सोडा प्लस अगेन सोडा कैंड बॉटल्स एंड यहाँ कुछ बैटरीज दे रखी है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अगर सी में देखें, यहाँ पे लीव्स है बट यहाँ पे ग्लास की बॉटल्स एंड अगेन सोडा कैंड बॉटल्स, सो ये भी डिग्रेड नहीं होती है इजीली, डिकम्पोज नहीं हो सकती. लेकिन अब इमेज 4 में देखें, लीव्स दिख रही है हमको यहाँ, ये मशरूम्स रॉटन लीव्स, तो ये सारे इजीली कंपोस्ट हो सकता है. सो माय आंसर विल बी फोर्थ, कि जो इजीली कंपोस्ट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. What type of plant would be best suited for the environment shown below? हमें बात करें environment, हमें दिख रहा है यहाँ पे sunlight, sun ज्यादा है, उसके अलावा यहाँ पे हमें दे रखा है camel, उसके अलावा यहाँ हमें बात करें यानी कि ये कहीं ना कहीं जहाँ पे सन भी ज्यादा है कैमल भी है, तो वो कौन सा एरिया होगा? हमारे डेजर्ट का. यानी कि डेजर्ट में कौन से काइंड ऑफ प्लांट्स? मेरे जीरोफाइट्स, जिनको वाटर की लेस रिक्वायरमेंट होती है. तो वाटर की लेस रिक्वायरमेंट होगी तो अपने अंदर ऐसे कैरेक्टर्स या अडेप्टेशंस डेवलप करेंगे. तो देखते हैं कि ऑप्शन, देयर शुड बी लार्ज प्लांट विद लार्ज लीव्स. नहीं, प्लांट तो लार्ज नहीं होने चाहिए, उनकी बड़ी लीव्स का भी क्या ही करेंगे? दिस इज रॉन्ग. स्मॉल प्लांट विद लार्ज लीव्स, अगेन रॉन्ग. लार्ज प्लांट विद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स. स्टोमेटा से क्या, उनके पास तो इतना स्टोमेटा करके करेंगे क्या? उनको तो ट्रांसपिरेशन से प्रिवेंट करना है, वाटर लॉस बचाना है, तो ज्यादा स्टोमेटा का क्या ही कर लेंगे वो लोग. दिस इज इनकरेक्ट. A small plant with leaves either absent or very small or modified to spines, जैसे कि हमारे कैक्टस में हो जाता है कि थॉर्न्स मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं कि वाटर लॉस ज्यादा ना हो, क्योंकि सनरेज कुछ ज्यादा ही आती है वहां पे. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ, क्योंकि हम लोग जीरोफाइड प्लांट्स की बात कर रहे हैं. क्लियर? Moving to the next. In some flowers, both sepals and petals are colored and cannot be distinguished from each other. यानी कि दोनों सेपल एंड पेटल एक जैसी दिखती हैं, अलग अलग डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट नहीं हो सकती. Then their whorl is known as perianth. हमें पता है इसको perianth बोलते हैं. So which of the following plants in perianth is present? Example दे रखे हमें पता है कि एग्जाम्पल किस किस में होता है? लिली एंड ट्यूलिप, दोनों में ही प्रेजेंट होता है, रोज में तो नहीं होता. सो आवर आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. वेरी इजी वन. मूविंग टू द नेक्स्ट. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. हमें पता है स्नो लेपर्ड के पास थिक फर प्रेजेंट होता है, फीट एंड टोज दोनों में. नेक्स्ट, deer has its eyes on the side of its head that allows it to look in all direction. Yes, that statement is also correct. Next, sunlight, rock and heat are biotic components. Are these biotic? Biotic यानी कि living. क्या मेरे sunlight, heat, rock living है? ये सारे तो मेरे abiotic components में आते हैं, यानी कि non living की बात कर रहे हैं. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of sand. Yes, heat से prevent करती हैं वो उसको. तो statement is also correct. तो incorrect statement मेरी कौन सी है? बस third. Clear? Again an easy one. Moving to the last question. Observe the following organism and find the correct option regarding it. हमें snake दे रखे हैं, हमें स्नेक के रिगार्डिंग ऑप्शन देखने हैं. अगर स्नेक की बात करें तो हमें पता है यहाँ इसकी बॉडी पे लूप्स होते हैं, एस शेप लूप्स, जिसकी वजह से वो लेटरल मूवमेंट इजीली कर पाते हैं. तो हम ऑप्शंस को देखते हैं. बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स. यस, एस शेप लूप्स होते हैं. ईच लूप्स गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. यस. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश, इट मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. ये लेटरल मूवमेंट की बात कर रहे हैं जिससे स्नेक मूव कर पाते हैं. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Muscles make the front part of the body curve one to one side and the tail part sinks towards the opposite side. नहीं, हमें यहाँ पे कहीं भी lateral movement की बात नहीं करी गई है. तो again this is incorrect. It extends the front part of the body keeping the rear portion fixed to the ground.
ऐसा होता है कि आगे को लेके जा रहा है पीछे वाले को फिक्स रखेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी। इट हैज अ मस्कुलर फुट, कभी भी स्नेक के पास फुट नहीं होते हैं, लिम्बलेस होते हैं हमारे रेप्टाइल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली फर्स्ट। क्लियर? सो हमने देखा क्लास 7th का लास्ट ईयर का टैलेंट टेक्स्ट का लेवल कैसा था। होप सो आप सबको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे एंड आप सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू।